टेंस अंग्रेजी का आधार होता है। बिना टेंस के सीखे हम अंग्रेजी ना समझ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। जिस प्रकार से कोई घर बनता है तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए। तो अंग्रेजी में उसका जो नींव होता है वो टेंस होता है। जितना मजबूत टेंस होगा अंग्रेजी का घर उतना ही मजबूत होगा। तो आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस में देखें, टेंस माने काल होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहला वाला प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट। इसके वाक्य के अंत में आता है ता है, ते है, ती है। सब्जेक्ट MB1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है रूल में। जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स। अगर वाक्य एक वचन में है तो भर में एस लगता है, और वाक्य बहुवचन में होगा तो भर में एस नहीं लगता है। ठीक इसको उल्टा में सिंपल पास्ट में ता था, ते थे, ती थी वाक्य के अंत में आता है। और जैसे यहाँ पर आता है ता है, ते है, ती है, यहाँ का ता था, ते थे, ती थी। सब्जेक्ट MB2 मतलब मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। एग्जांपल में वे लोग लिखते थे तो दे रोट, वे लोग खेलते थे दे प्लेड, अर्थात वर्ब का यहाँ आता दूसरा फॉर्म आता है। सिंपल फ्यूचर पहला वाला, इसके अंत में गा, गे, गी आता है। सब्जेक्ट शैल, विल प्लस MB1 और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हम लोग खेलेंगे, वी शैल प्ले। यहाँ पे क्या करते हैं, आई और वी में शैल लगता है और बाकी सब सब्जेक्ट में विल लगता है। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके वाक्य के अंत में आता है रहा है, रहे हैं और रही है। जैसे सब्जेक्ट इज, एम, आर, MB1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगता है, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगता है, और सब्जेक्ट बहुवचन में है तो आर लगता है, और सब में ही वर्ब में ING लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इससे बोध होता है कि कोई काम वर्तमान में हो रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं तो आगे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ये चिल्ड्रेन सब बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आर लग गया है, और प्ले मेंबर में उसमें ING लग गया है। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार हो रहा था। तो इसमें रूल है सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वेयर, MB1 ING और ऑब्जेक्ट। एक वचन होगा तो वाज लगेगा और बहुवचन में वेयर लगेगा। मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग। आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, इसमें वाज लगता है, और रन जो मेन वर्ब है उसमें ING लग गया तो आई वाज रनिंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग। बच्चे हंस रहे थे, चिल्ड्रन वेयर लाफिंग। आप लगा सकते हैं। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे उसके अंत में आता है ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। सब्जेक्ट शैल, विल प्लस बी, MB1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग, मतलब कोई कार्य भूतकाल में लगातार होता रहेगा। बच्चे दौड़ते रहेंगे, द चिल्ड्रन विल बी रनिंग। हम लोग हंसते रहेंगे, वी शैल बी लाफिंग। तो आपने देखा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये पहला पार्ट है। आप इसको आराम से लिख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि इसका आधार अगर मजबूत होगा तो अंग्रेजी लिखने और समझने में बहुत सुविधा होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको समझ पाएंगे। आप इसको सपोर्ट करें, लाइक दें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सकें।